हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हमारे पास मॉडर्न एबीसी प्लस के सीरीज़ में आज एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। समझिए क्या क्या आ जा रहा है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया हुआ C2H6O2 इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल बाय द मास। समझिए क्या कहा जा रहा है। एक मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ए को ए मानते हैं और दूसरे को बी मानते हैं। इस वाले का क्या मतलब होता है, ए में जनरली मैं किस चीज़ को लेता हूँ, सॉल्वेंट को लिया जाता है, और बी जनरली हमारे पास सॉल्यूट को लिया जाता है। इतना आपको हमारे पास आइडिया हो चुका होगा बेसिक। तो कहा जा रहा है कि हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका, बी का। बी मतलब इसका मतलब क्या है, C2H6O2 का हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना और ये सॉल्यूट है। और कह रहा है सॉल्यूशन में इसका कितना परसेंटेज है, 20% है। 20% है बाय द मास है। तो बाय द मास है तो 20 को हमारे पास परसेंटेज में इसमें चेंज कर लेंगे ग्राम के अंदर। क्यों, क्योंकि बाय द मास है। तो देखिए हमारे पास सॉल्वेंट का क्या रहेगा, जब ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको सॉल्वेंट ना दिया जाए कि सॉल्वेंट किस चीज़ का है, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, H2O। ठीक है जी, यूनिवर्सल हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो वाटर देखिए अगर ये 20% देने कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि दोनों मिलके तो 100% होगा। और ये भी जब बाय द मास होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया क्या कि हमारे पास क्या रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, यानी इसका हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशंस के अंदर जिसमें 20% इथाइल ग्लाइकोल है बाय द मास। तो हमने कहा एक सॉल्यूशंस के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक को हम ए मान लिए, दूसरे को बी मान लिए। ए को क्या हमारे पास सॉल्वेंट है और बी क्या हमारे पास सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ है इथाइल ग्लाइकोल जो कि 20% है बाय द मास। तो मास को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो देन हमारे पास आया सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारे पास कैसे मिलेगा, तो सॉल्वेंट जब कुछ भी ना दिया रहे तो हमें मान के चलना कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमारे पास वाटर होगा। तो सॉल्वेंट हमने वाटर रख दिया। और क्या है, अगर ये 20% देने कितना होगा, 80% हो जाएगा। और ये भी बाय द मास होगा तो 80 ग्राम हो जाएगा। तो क्या अब हमारे पास आपको इतना पता है कि मोल फ्रैक्शन, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी हमारे पास कितना हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन बराबर में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसको हमारे पास जाई ऑफ बी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। हमें ये ऐसे याद नहीं करना, तो हमें याद करना है जाई ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या होगा, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी जो यहाँ पे रहेगा ऊपर रहेगा, एन ऑफ बी डिवाइड में एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ बी, यानी दोनों के मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इसका पहले मोल कैलकुलेट करते हैं, देन इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। देखिए इसका हमारे पास सबसे पहले एन ऑफ बी निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम। और इसका हमारे पास इसका मोलर मास कितना है, तो आइए हमारे पास इसका मोलर मास नहीं है तो कैलकुलेट करते हैं। C2H6O2, 2 इंटू में 12 प्लस में 6 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 16, 24 प्लस में 6 प्लस में कितना हो गया, 32 हो गया। आइए इसको चेक करिए, हमारे पास 30 प्लस में 32 और वो ये बोला जाएगा तो 62 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास हो गया। तो आइए लिखते हैं, हमारे पास कितना है, 62 ग्राम पर मोल। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी 20 डिवाइड बाई में 62 मोल्स हमारे पास हो जाएगा। अभी इसको हमारे पास सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास एन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। एन ऑफ ए में क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई में मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास 80 है, 80 ग्राम। और वाटर का हमारे पास मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास हमारे पास देखिए H2O होता है वाटर, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 16, तो 2 प्लस में हमारे पास 16 कितना हो गया, 18 ग्राम हमारे पास वाटर का मोलर मास हो गया। तो इसका कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई में 18 मोल।
आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जगह 20 डिवाइड बाई में 62, 20 डिवाइड बाई में 62, इसका हमारे पास जो मोल हो जाएगा कट के जो आंसर आएगा 0.322, 0.322 मोल्स आ गया है। और इसका चेक करते हैं 80 डिवाइड बाई में 18, इसका आ गया हमारे पास 4.44 मोल्स आ चुका है। ठीक है, ये दोनों आ गया। तो आइए हमारे पास फॉर्मूले में लिखते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x ऑफ b बराबर में n ऑफ b डिवाइड बाई में n ऑफ a प्लस में n ऑफ b। n ऑफ b कितना है, ये रहा 0.322 मोल्स डिवाइड बाई में n ऑफ हमारे पास ये 4.44 मोल्स प्लस में 0.322 मोल्स हो गया। देखिए अब हमारे पास इसको ऐड करेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे लिख देंगे 0.322 मोल्स डिवाइड बाई में, इसमें हमारे पास ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो आ रहा है 4.766 हमारे पास आ रहा है मोल। मोल से मोल कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.322 डिवाइड में 4.766, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0675 हमारे पास इतना आंसर आ गया। यानी हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन जाई ऑफ बी कैलकुलेट करने के बोला गया था, हमने कैलकुलेट कर लिया। जाई ऑफ बी कितना आ गया, जाई ऑफ बी आ गया 0.0675 हमारे पास आ गया। तो जाई ऑफ ए निकालना है तो कैसे करेंगे, जाई ऑफ ए इज इक्वल टू में 1 माइनस में जाई ऑफ बी, तो 1 माइनस 0.0765 इज इक्वल टू में कितना आएगा, 1 माइनस में 0.0675, ये हमारे पास आया 0.9325 हमारे पास इतना आया। ये हमारे पास मोल, वैसे हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे हमारे पास आंसर यहीं पे आ गया था। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तब आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।